दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन माँ ने जाते जाते जो कहा वो ज़िंदगी भर याद रहा। कभी कभी ज़िंदगी में इंसान इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने चलना किसके सहारे सीखा था। एक माँ अपने बेटे की पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होकर अपनी माँ को बोझ समझने लगे तो माँ के पास शिकायत करने के लिए कोई भी नहीं बचता। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को गरीबी में पाला, उसके लिए अपनी खुशियाँ छोड़ी, अपने सपने छोड़े, लेकिन एक दिन उसी बेटे ने उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। माँ उस दिन रोई नहीं, उसने बस जाते जाते अपने बेटे से एक ऐसी बात कही जिसका मतलब उस बेटे को बहुत साल बाद समझ में आया। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था अमन। सावित्री ने अमन को बहुत मुश्किलों से पाला था। अमन जब छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। सावित्री कभी दूसरों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती और जो कुछ मिलता उसी से अपने बेटे का पेट भरती। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में सिर्फ एक रोटी होती थी। सावित्री वो रोटी अपने बेटे अमन को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। अमन पूछता, माँ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? सावित्री मुस्कुराकर कहती, मेरा पेट तो बेटा तुम्हें खाते हुए देखकर ही भर जाता है। अमन मासूम था, उसे माँ की बात सच लगती थी। सावित्री का सिर्फ एक ही सपना था, वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन अमन स्कूल से घर आया, उसके हाथ में फीस की पर्ची थी। अमन की माँ से अमन ने कहा, माँ, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो मास्टर जी मेरा नाम काट देंगे। सावित्री ने पर्ची हाथ में ली, उसकी आंखों में चिंता आ गई। घर में उस समय 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उसने बेटे के सामने चिंता नहीं दिखाई और अपने बेटे अमन से बोली कि तू चिंता मत कर बेटा, कल तेरी फीस जमा हो जाएगी। अमन खुश होकर सो गया। अगली सुबह सावित्री ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, एक छोटी सी चांदी की पायल, बेच दी। उसे उस पैसे से उसने अपने बेटे अमन की फीस भरी। अमन को कभी पता नहीं चलता कि उसकी फीस के लिए माँ ने अपनी आखिरी निशानी बेच दी थी। समय बीतता गया। अमन पढ़ाई करके शहर चला गया। वहाँ उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी बदल गई। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी, और धीरे धीरे अमन के पास पैसा आने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद अमन अपनी पत्नी नेहा के साथ शहर में रहने लगा। सावित्री गांव में अकेली रह गई। वो रोज़ अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती। कभी कभी फ़ोन आता तो वो घंटों बेटे से बात करती और अक्सर कहती थी, बेटा खाना खाया? अमन बोलता, हाँ माँ। सावित्री पूछती, बहू कैसी है? अमन बोलता है, ठीक है माँ। सावित्री बोलती है, अपना ध्यान रखना बेटा, और बस इतना कह के फ़ोन कट जाता है। सावित्री फ़ोन को कुछ देर तक हाथ में पकड़ के रखती है। उसके लिए वो 2 मिनट की बातचीत पूरे दिन की खुशी होती थी। एक दिन सावित्री अचानक अमन के शहर पहुंच गई। अमन ने दरवाज़ा खोला तो माँ को देख कर के हैरान रह गया। अमन बोला, माँ आप यहाँ? तो उसकी माँ ने बोला, हाँ बेटा, मुझे बहुत तेरी याद आ रही थी। अमन ने माँ को अंदर बुला लिया, लेकिन नेहा को माँ का आना पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, फिर छोटी छोटी बातों पर शिकायतें शुरू हो गईं। नेहा बोलती है, माँ जी आपकी वजह से घर के काम बढ़ गए हैं, आप गांव में रहती तो अच्छा होता। वो सोचती है कि बहू नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। एक शाम अमन ऑफिस से घर आया। नेहा बहुत नाराज़ थी और बोली, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। अमन बोलता है, क्या हुआ? या तो आपकी माँ रहेगी या मैं। अमन चुप हो गया।
उसी समय कमरे के बाहर खड़ी सावित्री ने सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमरे में नहीं गई। रात को जब अमन सोने जा रहा था, सावित्री ने धीरे से कहा कि बेटा। अमन बोलता है, हाँ माँ, अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर में कलेश है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अमन ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसके मन में भी अपनी पत्नी की बातें घूम रही थी। उसने कहा, माँ, अभी कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाओ, बस इतना सुनना था। सावित्री की आंखें भर आईं। जिस बेटे को उसने अपनी पूरी जिंदगी दी, आज उसी बेटे ने उसे गांव वापस जाने के लिए बोल दिया। उस बैग में कुछ कपड़े रखे थे और एक पुरानी तस्वीर, जिसमें छोटा सा अमन अपनी माँ की गोद में बैठा था। सावित्री दरवाजे के पास खड़ी थी। अमन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। सावित्री ने उसे आवाज़ दी, बेटा। अमन पीछे मुड़कर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ वो बोली कि मैं जा रही हूँ। अमन चुप रहा। सावित्री ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा, फिर बोला, एक बात हमेशा याद रखना बेटा। अमन ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ बाप बच्चों को कभी घर से नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि बच्चा बाहर जाकर कहाँ रहेगा। तो आई होप दोस्तों मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।